देश के श्रेष्ठ बलों में से एक सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं को सुरक्षित बनाने के लिए की गई थी। इससे पहले इन सीमाओं की सुरक्षा संबंधित राज्य की पुलिस किया करती थी। 9 अप्रैल 1965 को गुजरात में सरदार पोस्ट, छारबेट तथा बेरियाबैट सीमा चौकियों पर पाकिस्तानी आक्रमण के बाद इन संवेदनशील सीमाओं की एक समान सुरक्षा किसी प्रशिक्षित बल द्वारा कराने की आवश्यकता महसूस की गई। समय की मांग एक ऐसे बल की थी जो सीमाओं की रक्षा के लिए थल सेना की तरह प्रशिक्षित हो तथा सीमा पार से होने वाले अपराध को रोकने के लिए पुलिस की तरह काम करे। गठन के समय 25 वाहिनियां से इस बल की शुरुआत की गई थी। आज इस बल में 175 वाहिनियां हैं। युद्ध या शांति दोनों ही अवस्थाओं में आज ये बल अहम भूमिका निभा रहा है। दिन रात सीमाओं पर कृत्रिम और प्राकृतिक समस्याओं से जूझते हुए सीमा सुरक्षा बल के जवान अपने कर्तव्य की सार्थकता को बनाए हुए हैं। अपने कार्यक्रम के छायांकन के दौरान हम इन प्राकृतिक और कृत्रिम समस्याओं से भी रूबरू हुए जिनका ये जवान हमेशा सामना करते हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां अधिकतर समय हवाएं चलती रहती हैं। हवा में नमक की मात्रा ज्यादा होने के कारण आपके शरीर पर सफेद धब्बे बन जाते हैं। वहां मुस्तैदी से जुटे हुए ये जवान देश की सीमा पर पहरा देते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं रण ऑफ कच्छ की। कच्छ का रण गुजरात प्रांत में कच्छ जिले के उत्तर तथा पूर्व में फैला नमक के दलदल का वीरान प्रदेश है। ये लगभग 23,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। सिकंदर महान के समय ये नौगम्य झील थी। उत्तरी रण जो लगभग 257 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। सन 1819 के भूकंप में उत्तरी रण का मध्य भाग किनारों की अपेक्षा अधिक उभर गया। इसके परिणाम स्वरूप मध्य भाग सूखा तथा किनारे का एक हिस्सा कीचड़ और दलदल से भरा है। कच्छ के रण की पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से मिलती है। आज हम अपने कार्यक्रम रण के रक्षक के जरिए आपका परिचय कराएंगे सीमा सुरक्षा बल के उन जवानों से जो इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर देश की हिफाजत में लगे हुए हैं। एक फौजी सीमा पर सब कुछ भूल जाता है। न उसे मां दिखाई देती है, न पिता, न भाई दिखाई पड़ता है, न बहन, न पत्नी और न बच्चे। बस उसके सामने रहती है तो केवल भारत माता। भारत मां की रक्षा करने के दौरान वो सिर्फ अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देता है। चाहे कितनी ही विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, वो हर हाल में, हर परिस्थिति में चट्टान की तरह अडिग रहते हैं। रण की आबोहवा बड़ी ही अजीब है। यकीन मानिए, अगर आप यहां पर कुछ महीनों तक रह गए तो आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यहीं पर हमें यह जानकारी भी मिली कि यहां की हवा में ब्रोमीन भी मिली हुई है। ब्रोमीन का उपयोग सोने को पिघलाने में किया जाता है। जरा सोचिए, जिस ब्रोमीन से सोने को पिघलाया जाता है, उस ब्रोमीन की आबोहवा में एक इंसान कई महीने तक रहता है, उसकी क्या हालत होती होगी। लेकिन ये सीमा सुरक्षा बल के जवान चट्टान से ज्यादा मजबूत इरादों के साथ यहां देश की सेवा में लगे हुए हैं। इन जाबाजों के मजबूत इरादों को ये ब्रोमीन की हवा भी नहीं पिघला पाती। फिर दुश्मनों की क्या बिसात। सिर्फ ब्रोमीन ही नहीं, ऐसी एक दो नहीं, सैकड़ों समस्याओं का इन जवानों को हर रोज सामना करना पड़ता है। इन सभी का जिक्र भी हम इस कार्यक्रम में करेंगे। तो आइए चलते हैं उन तमाम विपरीत परिस्थितियों को देखने और महसूस करने जिसका सामना ये बहादुर जवान
रोज करते हैं। इस श्रृंखला में हम सबसे पहले पहुंचे भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बने इस पिलर नंबर 1175 के पास। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। सीमा सुरक्षा बल के जवान पूरी चौकसी के साथ इन इलाकों में गश्त करते हैं ताकि पाकिस्तान की ओर से किसी भी तरह की असामाजिक गतिविधियां न हो सकें। आपको ये बता दें कि इन इलाकों में गश्त करना काफी दुरूह है, क्योंकि एक तो मौसम का कोई भरोसा नहीं, दूसरी ओर नमकीन पानी भरा दलदल, कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। फिर भी ये जवान तमाम परेशानियों के बावजूद भी इन जगहों की सुरक्षा में लगे हुए हैं। इतिहास में शायद ही आपको कोई ऐसी जगह मिलेगी जिसका नाम एक गाली के जैसा हो। जी हां, इस जगह को हरामी नाला के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान भारत सीमा से लगे कच्छ के सरक्रीक में है हरामी नाला। ये देश की सबसे खतरनाक सरहदों में से एक है। आम लोगों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित इस क्षेत्र में 8 किलोमीटर लंबा खतरनाक दलदल, जिस पर 2 कदम चलना भी आम आदमी के लिए आसान नहीं है। वहीं पर पाकिस्तान के साथ लंबे समय से विवाद रहा है। क्षेत्र में सरक्रीक, पीर सनाई क्रीक, पाबेवरी क्रीक, व्याबारी क्रीक, फूकी क्रीक और देवेरी क्रीक जैसी खाड़ियां, साथ ही इसमें कई नाले हैं जिनमें हरामी नाला घुसपैठ के लिहाज से काफी संवेदनशील है। यहां पर पहुंचना काफी मुश्किल है, इसलिए इन इलाकों पर गश्त लगाने के लिए ऑल टेरियन व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये वाहन स्विट्जरलैंड से लिया गया है। ये हर रास्ते पर आसानी से आ जा सकता है, चाहे दलदली रास्ता हो या पानी से भरा। हमने भी अपनी पूरी टीम के साथ इस एटीवी के जरिए हरामी नाला तक का सफर पूरा किया। चूंकि ये क्षेत्र घुसपैठ के कारण काफी संवेदनशील है, इसलिए यहाँ पर सीमा सुरक्षा बल के जवान स्पीड बोट के जरिए इन इलाकों में गश्त लगाते रहते हैं, ताकि इन इलाकों पर पूरी निगरानी रखी जा सके। हमने देखा कि यहाँ पर विपरीत परिस्थितियों में सीमा सुरक्षा बल के जवान पूरी शिद्दत के साथ अपने आदर्श वाक्य की तरह जीवन पर्यंत कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने काम को पूरा करते हैं। फिर यहां से हम लोग निकले लखपत की ओर। ये भारत के सबसे पश्चिमी कोने में बसे कुछ गांवों में से एक है और दुनिया का सबसे पहला गुरुद्वारा भी यहीं है। यहां से हम लोग पहुंचे रण के वीरान क्षेत्र में, जहां सीमा सुरक्षा बल के जवान गश्त लगा रहे थे। यहीं पर हमने ये भी देखा कि अगर रण में किसी तरह की कोई दुश्मनी हलचल इन जवानों को दिखती है तो फिर किस तरह वो उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं।
रण का इलाका पूरी तरह से वीरान है और आसानी से इस बात का पता नहीं लगाया जा सकता कि इस पार से उस पार कोई दहशतगर्द आया या फिर किसी तरह का कोई जानवर। इसका पता लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने देसी तकनीक का इस्तेमाल किया है। यहाँ पहले पूरे इलाके के एक निश्चित भाग को ट्रैक्टर के जरिए खोदा जाता है, जिससे संभावित क्षेत्र की जमीन या रेत पूरी तरह उथली हो जाती है। फिर इन खोदे गए इलाकों को ऊंट पर सवार जवान पूरी मुस्तैदी के साथ देखते हैं कि कहीं पर लोगों के आने जाने के निशान तो नहीं हैं। अगर उन्हें किसी तरह का कोई संदेह होता है तो फिर वो इसकी सूचना आगे भेज देते हैं। और इन इलाकों की मुस्तैदी और खोजबीन बढ़ा दी जाती है। इसके बाद हम लोग निकले कोटेश्वर की ओर। कोटेश्वर अरब सागर के तट पर बसा हुआ एक छोटा सा बंदरगाह है। कहते हैं कि कच्छ की प्राचीन राजधानी यही हुआ करती थी। यहाँ पर सीमा सुरक्षा बल के जल प्रभाग का दस्ता गश्त लगाता है। जिस दिन हम लोग वहां पहुंचे, वहां का मौसम एकदम से बदला बदला सा था। तेज हवाओं का झोंका हमें झकझोर रहा था, तो अरब सागर की पानी की लहरें ऊपर नीचे हो रही थी। यहाँ के कमांडेंट ने हमें बताया कि अगर मौसम का हाल इसी तरह का रहा तो हम लोग फ्लोटिंग बीओपी तक नहीं जा सकते। कोटेश्वर से फ्लोटिंग बीओपी की दूरी तय करने में करीब 1 घंटे का समय लगता है, लेकिन अरब सागर में जिस तरह पानी का प्रवाह हवा के कारण तेज हो रहा था, ऐसे में वहां तक पहुंचना काफी मुश्किल था। ऐसे में हम लोगों ने इस बात का मुआयना किया कि अरब सागर में इस तरह के प्रवाह के बीच सीमा सुरक्षा बल के जवान कैसे पेट्रोलिंग करते हैं। अरब सागर के इस प्रवाह में इन जवानों को पेट्रोलिंग करते हुए देखकर लगा कि बहादुरी का इससे बड़ा कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। अरब सागर के प्रवाह को चीरती हुई स्पीड बोट और उस पर सवार सीमा सुरक्षा बल के ये कमांडो। कहते हैं ना कि अगर आप में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो फिर कोई भी मुश्किल उस जज्बे को कम नहीं कर सकती। इसके बाद हम निकले मड पेट्रोलिंग को देखने। मड, जहां पर चलना काफी मुश्किल काम है। आप चलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन आपके पांव जमीन में धंसने लगते हैं। लेकिन ये क्रोकोडाइल कमांडो इन विपरीत आबोहवा के बाद भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में लगे हुए हैं। हमने भी कोशिश की इन क्रोकोडाइल कमांडो के कदम से कदम मिलाकर चलने की, पर नाकाम रहे क्योंकि हमारे पैर धंसने लगे। जब हमने उनसे ये पूछा कि वो कैसे इस तरह की विपरीत परिस्थितियों में अपने कदम को पीछे किए बगैर अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं, तो उनका जवाब था, मेरे लिए तो मुश्किल है क्योंकि मैं यहाँ पे 2 मिनट खड़े नहीं रह सकता और आप लोग इतनी देर से यहाँ पे चल रहे हैं, तो मतलब स्पेशल प्रैक्टिस के कारण ये सब ये स्पेशली प्रैक्टिस दी जाती है हमें। तो फिर भी किसी न किसी को तो जागना पड़ेगा और देश की रक्षा तो करना पड़ेगा। वो भी है, इंसान होने के नाते हम लोग करते हैं। देश घर की भी याद आती है, लेकिन जब बॉर्डर पे रहते हैं तो केवल अपने देश की याद आती है। इन जगहों पर पीने के पानी का काफी अभाव है। हर तरफ नमक ही नमक और नमक का पानी। हम अपनी पूरी टीम के साथ 2 दिन यहाँ रहे। इस दौरान हमने यही देखा कि पीने के पानी का किस तरह यहाँ अभाव है, और पीने के लिए है नमक मिला हुआ पानी। इसके बाद भी ये बहादुर जवान अपने कर्तव्य को निभाते हुए इस तरह की जरूरतों के पूरा न हो पाने पर भी अपनी ड्यूटी पर जी जान से लगे हुए हैं।
इसके बाद हम लोग निकले धर्मशाला के लिए। यहाँ पर सबसे पहले हम पहुंचे देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने। कौतूहलवश हमने वहां के कमांडेंट से पूछा कि ये शहीद स्मारक किसकी याद में बनवाया गया है, तो उन्होंने बताया कि बात भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान की है। सरदार पोस्ट पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती हुआ करती थी। 9 अप्रैल 1965 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 2री बटालियन की 2 कंपनियों ने पाकिस्तानी सेना की इन्फेंट्री ब्रिगेड के 3500 जवानों से सरदार पोस्ट पर अविश्वसनीय लोहा लिया था। दो कंपनियों के बहादुर जवानों ने पूरी इन्फेंट्री ब्रिगेड को 12 घंटे तक रोके रखा था। इस साहसी टुकड़ी ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेरते हुए 34 जवानों को मार गिराया। इस लड़ाई में सीआरपीएफ के 5 जवान शहीद हो गए थे। इन्हीं जवानों की शहादत और बहादुरी को याद रखने के लिए इस शहीद स्मारक का निर्माण कराया गया है। इसके बाद हम लोग निकले खावड़ा। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तार के कटीले बाड़ लगे हुए हैं, लेकिन कहते हैं ना कि दुश्मनों का कोई भरोसा नहीं। जरा सा वक्त मिला कि टूट पड़ेंगे आप पर। इस बात का पूरा ध्यान रखा है सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने। कटीले बाड़ लगे होने के बावजूद ये जवान पूरी मुस्तैदी से इन इलाकों पर अपनी निगाह गड़ाए हुए हैं। उन्हें पता है कि ये वो दुश्मन हैं जो कब किस ओर से हमला कर दें या किसी दहशतगर्द को उस इलाके से हिंदुस्तान की सरजमी पर भेज दें। इसलिए यहां पर सीमा सुरक्षा बल ने अपने पौरुष के साथ साथ तकनीक के इस्तेमाल के जरिए उनकी तमाम हरकतों पर नजर रखे हुए है। जरा सी भी अनहोनी की आहट हुई कि बिजली की तरह टूट पड़ने की क्षमता। अप्रैल का महीना, चारों तरफ रेत ही रेत, प्रचंड गर्मी, धूल भरी आंधी। इन सब प्राकृतिक और दुश्मनों द्वारा बनाई जा रही कृत्रिम परेशानियों के बावजूद ये जांबाज देश की सरहद को महफूज रखने के लिए पूरी तरह से चौकस हैं। यहाँ पर हमने देखा कि सीमा सुरक्षा बल का जांबाज जवान किस तरह अपने जीवन पर्यंत कर्तव्य को पूरा करने में लगा हुआ है। हर जवान और अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को निभाने में पूरी तरह से तत्पर। यहाँ पर संचार की काफी असुविधा है। घर से दूर ये जवान अपने देश की हिफाजत में एकाग्रता के साथ लगे हुए हैं। तभी तो ये बहादुर हमसे और आपसे दोनों से अलग अपना कर्तव्य बोध लिए अपने पथ पर बिना रुके, बिना थके, निरंतर
देश की शांति और अखंडता को अक्षुण्ण बनाने में लगे हुए हैं। तब पता चलता है कि आखिर कैसे सीमा सुरक्षा बल को देश के सबसे बेहतरीन अर्धसैनिक बलों में शुमार किया जाता है। इन 5 दिनों के प्रवास के दौरान हमारी हालत खराब थी। तब ये सोचने के लिए हम मजबूर हुए कि जब हमारी हालत 5 दिन में ऐसी हो जाती है तो फिर ये जवान कैसे महीने साल दर साल इस बियाबान में देश की सुरक्षा में गुजार देते हैं। न पेड़, न छांव, न पानी, न अनुकूल हवा। इन सब विपरीत परिस्थितियों के बाद भी ये जवान अपने कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं। शायद इसी को सैनिक कहते हैं। इनकी बहादुरी को देखकर प्रेम फारूकी की कविता अनायास ही जुबान पर आ जाती है। सीमाओं की है रक्षा तुमसे, तुमसे ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के वीर सैनिकों, तुम पे हमको अभिमान है। देशवासियों की खातिर सीमाओं पर कष्ट उठाते हो, अपनी नींदें खो करके हमको बेखौफ सुलाते हो। तुम्हारी बहादुरी के आगे दुश्मन टिक नहीं सकता, तुम्हारी पकड़ छुड़ा करके दुश्मन भाग नहीं सकता। धन्य तुम्हारा है देश प्रेम, धन्य तुम्हारा बलिदान है। सीमा सुरक्षा बल के ये बहादुर जवान जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य को तरजीह दे रहे हैं और देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए हुए हैं, इनके जोश, जज्बे और साहस को लोकसभा टेलीविजन का सलाम।